सुप्रभात। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक कविता जो है जूही की कली। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो नाम है, निराला उनका उपनाम है। इनका जन्म 21 फरवरी 1899 में हुआ था पश्चिम बंगाल में। इनके जो जैसे ही ये पैदा हुए थे उसके कुछ समय बाद मतलब 3 वर्ष की आयु में इनकी माँ का निधन हो गया था और इनका लालन पालन इनके पिता राम सहाय त्रिपाठी जी ने किया था। परंतु पिता जो है हर बात पे डांटते थे, फटकारते थे, जिसके कारण इनका जो स्वभाव है चिड़चिड़ा और जिद्दी हो गया था। इन्होंने जो है अपनी पढ़ाई पश्चिम बंगाल से ही पूरी की थी, परंतु फिर भी वो अपनी पूरी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाए। उन्होंने जो है बंगला, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया और 14 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उनका विवाह मनोहरा देवी के साथ हो गया। परंतु जो उनकी पत्नी थी उनका देहांत इन्फ्लुएंजा बीमारी की वजह से हो गया था और बाद में जो है कुछ दिनों के बाद उनका जो एकमात्र पुत्र था उसकी भी मृत्यु हो गई थी। अब उनकी केवल एक ही पुत्री बची थी जिसका नाम था सरोज। सरोज जो है वो उसको बहुत प्रेम करते थे। जब उसका विवाह हुआ उसके कुछ समय पश्चात उसकी भी मृत्यु हो गई। उन्हीं की स्मृति में उन्होंने सरोज स्मृति नामक जो एक रचना है वो लिखी है। उसके बाद जो है ये बिल्कुल ही अकेले हो गए थे। इन्होंने जो है अपनी रचनाओं की तरफ ध्यान लगाना प्रारंभ किया और जो इनकी रचनाएं हैं उसकी प्रेरणा इनकी पत्नी जो थी मनोहरा देवी उनसे ही ली थी उन्होंने। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी जिनमें उन्होंने लिखी है जूही की कली, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, इसके अलावा वह तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, कुत्ता भौंकने लगा, कुकुरमुत्ता, बादल राग और भी बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को प्रयागराज में हो गई थी। तो इस तरह से जो है उनका ये जीवन रहा। अब हम चलते हैं उनकी जो रचनाएं हैं उसकी तरफ। कहा जाता है कि 1916 में इसकी रचना हुई थी, परंतु शोध करने के बाद पता चला कि इसकी रचना 1921 में हुई थी। ये जो रचना है ये उनका प्रथम काव्य माना जाता है, जो कि अनामिका जो उनकी रचना है उससे ली गई थी। बाद में जो है इस रचना को परिमल के साथ संकलित कर दिया गया था। ये जो रचना है इसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया था। क्यों? उनका मानना था कि ये जो रचना है ये श्रृंगारिक रचना है। श्रृंगारिक मतलब जिसमें प्रेम के बारे में बताया हुआ है। इसमें जो है मानवीकरण अलंकार और अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। इसमें जो है सबसे ज़्यादा श्रृंगार रस का प्रयोग है और श्रृंगार रस आपको पता होगा कि श्रृंगार रस वो रस होता है जो प्रेम से संबंधित है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संयोग रस, एक होता है वियोग। संयोग मतलब जब प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं वो संयोग है और जब प्रेमी और प्रेमिका का बिछड़न हो जाता है तो उसे बोलते हैं आपका वियोग रस। यहाँ पे जो है इस रचना के अंदर जो कैरेक्टर्स बताए हुए हैं वो कौन कौन है। एक है जूही की कली जो एक नायिका है जो कि बहुत ज़्यादा व्याकुल है, दुखी है, और एक है इसका नायक जो है मलय पवन। तो इसको अब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न, अम्ल अमल कोमल तनु तरुणी, जूही की कली दृग्बंध किए शिथिल पत्रांक में। अब देखिए यहाँ पे क्या बताते हैं, विजन मतलब जो जहाँ पे एकांत हो, जहाँ पे कोई ना हो, ऐसी जगह पर वन वल्लरी पर, जंगल में वल्लरी पर, वल्लरी होती है आपकी लता, उस लता के ऊपर सोती थी सुहाग भरी, बहुत मतलब सो रही थी। कौन सो रही थी? प्रेम और सौभाग्य से भरी हुई स्नेह स्वप्न प्रेम में मगन। कौन सो रही थी? जूही की कली सो रही थी और वो अपने उन सपनों में खोई हुई थी जो उसके प्रेम के स्वप्न थे। अमल कोमल तनु तरुणी, अब यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि वो कैसी थी? वो जो है बिल्कुल अमल, अमल मतलब जिसके ऊपर कोई गंदगी ना लगी हो, अमल, मल मतलब गंदगी, मतलब नहीं, जिसके ऊपर गंदगी ना लगी हो अर्थात चमकदार, और कोमल, कोमल मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। ठीक है, तो वो अमल कोमल तनु तरुणी, उसका जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा कोमल है और वो क्या है, नव युवती है। कौन है वो? जूही की कली। दृग बंद किए, अपनी आंखों को बंद किए हुए, शिथिल पत्रांक में, अपनी जो बातें हैं उनकी गोद में वो सोई हुई है। पत्रांक मतलब एक तरह से पत्तों को कहा गया है, तो उन पत्तों में वो सोई हुई है, बिल्कुल शिथिल, बिना किसी हलचल के। आगे कहते हैं, वासंती निशा थी विरह विधुर प्रिया संग छोड़, किसी दूसरे देश में गया पवन जिसे कहते हैं मल्या अनिल। अब यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि जो हवा है वो उसको छोड़कर कहीं दूसरे देश चली गई है, क्योंकि हवा एक जगह से दूसरी जगह पर जाती रहती है। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है, वासंती निशा थी, बसंत ऋतु की रात थी,
विरह विधुर प्रिया संग छोड़। और जो ये हवा थी वो उसे क्या करके व्याकुल करके यहाँ छोड़कर दूर चली गई थी। किसी दूर देश में था पवन। जो हवा है वो एक जगह से दूसरी जगह पे चलती रहती है, तो आज वो इस स्थान पर नहीं था, किसी दूसरी जगह पर गया हुआ था, जिसे कहते हैं मलया अनिल। वो कौन सी हवा है जिसका नाम रखा गया है मलया अनिल। मलया अनिल मतलब है यहाँ पे मलय। मलय जो है दक्षिण में पर्वतों को कहते हैं। वहाँ के जो पर्वत हैं, कहा जाता है कि उसमें जो है चंदन के पेड़ लगे हैं उस पर्वत में, तो इसकी वजह से जो वहाँ से हवा आती है वो बहुत ज़्यादा सुगंधित होती है। तो यहाँ पर उसी मलया अनिल की बात की गई है। अनिल हवा को कहते हैं, तो मलया अनिल। आगे क्या कहते हैं वो, आगे कहते हैं कि आई याद बिछड़न से मिलन की वह मधुर बात। तभी जो है क्या होता है, अचानक से बात याद आ जाती है। ठीक है, किसको याद आती है, वो जो हवा है उसको याद आती है। आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात। क्या याद आई, वो चांदनी रात जब जो जूही की कली थी और वो एक साथ रहा करते थे। आई याद कांता की कंपित कामिनी गात। उसे याद आई कि किस तरह से जो चमकता हुआ शरीर था वो कैसे कांप गया था। फिर क्या हुआ, पवन उपवन सर सरित गहन गिरी कानन। जो हवा थी वो जैसे ही उसको ये बात याद आई, उसके अंदर का जो प्रेम है वो फिर से जाग गया। इसकी वजह से वो क्या हुई, वो उपवन जो भी बगीचे थे उनको, सर यानी कि आपके तालाब, उनको पार करते हुए, सरित नदी, गहन गिरी जो गुफा है, जो पर्वत हैं, जो जंगल हैं, जो कुंज हैं, जो पुष्प हैं, जो लता हैं, उनके गुच्छे हैं, उन सब को पार करके वो हवा किसी तरह वहां पर पहुंच गई। आगे देखे क्या कहते हैं, पहुंचा जहां उसने की केली कली के साथ खेली। अब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं कि वो उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर जो कली है और जो पवन है वो दोनों एक साथ खेला करते थे, वहां पर खुशी से रहा करते थे। सोती थी, पर वो क्या देखता है कि जो एक जूही की कली है वो सो रही थी। जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह। वो तो सोच रहा था कि वो कहेगी कि उसके आगमन पर कि कैसे हो। नायक के चूमे गोल कपोल। अब क्या हुआ, उसने जो है उसके गालों को चूम लिया, मतलब हवा ने उसका स्पर्श किया। डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल। और उसके बाद क्या हुआ, वो जो लता पर रखी हुई वो जो फूल था, जूही की कली, वो इस तरह से हिलने लगा जैसे कि उसके पूरा शरीर एक झूला बन गया हो। हिंडोल मतलब झूला। जिस पर भी वह जगी नहीं, उसके बावजूद भी वह बिल्कुल भी जागी नहीं। चूक क्षमा मांगी नहीं, उसके बाद भी उसने कोई क्षमा नहीं मांगी। निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूंद रही, किवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए। अब क्या हुआ, वो अभी भी निद्रा के आलस में भरी हुई थी, अपने बड़े नेत्रों को बंद करके वो लेटी हुई थी, और ऐसा लग रहा था कि उसने जो है यौवन की मदिरा पी ली हो और इसी कारण वो मदहोश हो, तो इसके कारण वो अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। अब क्या होता है, अब कोई आंखें नहीं खोलेगा तो क्या होगा, गुस्सा आ जाएगा। तो यहाँ पे जो पवन है उसको गुस्सा आ जाता है। अब क्या होता है, कौन कहे हृदय उस नायक ने निपट निटुराई की, झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार दे झोंक डाली। अब देखो हवा जो है बहुत तेज चलने लगी, अभी तो बहुत धीरे धीरे चल रही थी, अभी उसे गुस्सा आ गया तो बहुत तेज हवा चल रही है, और जब बहुत तेज हवा चलेगी तो क्या होगा, सब कुछ तितर बितर हो जाएगा, बहुत तेजी से हिलेगी हर चीज। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, उस नायक ने निठुराई की, क्योंकि यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है, तो यहाँ पे कहा गया है कि वो जो नायक था हवा, उसने जो है थोड़ा सा कठोरता दिखाई और क्या किया, बहुत तेजी से हवा चलने लगी। उसने क्या किया, पूरी जो झाड़ियाँ थी उसको झकझोर डाला। उसकी जो सुंदर सुकुमार देह थी, मतलब जिस लता पर वो जूही की कली लगी हुई थी, उस पूरी सुकुमार देह को, कोमल देह को झकझोर डाला। मसल दिए गोरे गोल कपोल, और जो उसके पंखुड़ी रूपी गाल थे उनको बिल्कुल मसल दिया। चौंक पड़ी होती, अचानक से जूही की कली है वो चौंक गई। चकित चितवन निज चारों ओर फेर। उसके बाद क्या हुआ, अपनी आंखों को चारों तरफ, चंचल आंखों को इधर से उधर देखने लगी। हेर प्यारे को सेज पास, और उसने देखा कि उसका जो प्रेमी है वो उसके सामने ही खड़ा हुआ है, उसके पास ही खड़ा है। नम्र मुख हंसी खिली, अचानक से उसके मुंह पर हंसी आ गई। खेले रंग प्रेम प्यारे संग, और उसके बाद वे दोनों साथ रहकर प्यार के रंगों में डूब गए, और उन्होंने जो है अपने बहुत ही खुशी से वो वहाँ पर रहने लगे। तो इस तरह से इस कविता में जो कवि हैं उन्होंने एक तरह से पूरी प्रकृति का मानवीकरण किया है, और यहाँ पर जूही की कली जो एक नायिका के रूप में दिखाई गई है, एक प्रेमिका के रूप में, और जो पवन है वो एक प्रेमी के रूप में दिखाया हुआ है। तो आशा है आपको ये कविता समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।